जय हिंद। देखिए, सीटी स्कैन के जगह पे अभी कोरोना मरीज के लिए एचआरसीटी किया जा रहा है। ये क्या चीज़ है और किस तरह से रेमडेसिविर जो दवा है वो कोरोना मरीजों को बचाती है, और भारत में जो एस्टेरॉइड यानी डेक्सामेथासोन का जो प्रयोग हो रहा है ये मरीजों की जान तो जरूर बचा ले रहा है, लेकिन इससे जो हमारी इम्यून सिस्टम सप्रेस हो रही है उससे जो ब्लैक फंगस नामक एक नया रोग उत्पन्न हुआ है जो कोरोना से ठीक हुए मरीजों को जान ले रहा है। ये ब्लैक फंगस कैसे होता है इसको समझते हैं। कोरोना वायरस जो होता है वो शरीर में एंट्री करता है तो अपने बाहर निकले हुए इस स्पाइक प्रोटीन के मदद से एंट्री करता है। ये क्या करता है, स्पाइक प्रोटीन हमारे जो कोशिकाएं होती है फेफड़े की उसके बाहर एक इस तरह का रिसेप्टर लगा होता है। ये रिसेप्टर क्या करता है, कहता है जो मेरे में फिट हो जाएगा हम उसको अंदर लेके चले जाएंगे। कोरोना का ये स्पाइक प्रोटीन पूरी तरह से इसमें फिट हो जाता है, जिस वजह से इस रिसेप्टर को लगता है कि ये हमारे काम लायक चीज है और ये अंदर लेके बकलोलवा चला जाता है। वैक्सीन क्या करती है, वैक्सीन जब हमारे शरीर में लगा दिया जाता है तो वैक्सीन इसके रिसेप्टर जो स्पाइक प्रोटीन है उसको जाके लॉक कर देती है। जैसे ये स्पाइक प्रोटीन है कोरोना का, इसको लॉक कर देगा। यही है एंटीबॉडी, ये जाके इस कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन को लॉक कर देता है, जिस वजह से इसका थुथुर कुंचा जाता है और इसमें फिट नहीं हो पाता है और ये बाहर का बाहर रह जाता है, अंदर नहीं घुस पाता है। और सैनिटाइजर क्या करता है, सैनिटाइजर सोच रहा और खतरनाक है, इसका खोपड़िया फाड़ देता है, इस तरह से पूरा झड़ जाता है, टाकला कर देता है, उसको खोपड़िया फाड़ देता है। तो ये सब तो बाहर की चीज है। सैनिटाइजर और वैक्सीन हमें कोरोना होने से बचाती है, लेकिन जब कोरोना हो जाता है तब रेमडेसिविर काम करता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर ये स्पाइक प्रोटीन इस रिसेप्टर के मदद से अंदर चला गया और फेफड़े में अपना इन्फेक्शन फैला दिया। जब ये फेफड़े में जाता है तो कोरोना बहुत होशियार है, जाते वो खोजता है राइबोसोम को। हमारे शरीर के कोशिका में राइबोसोम जो है वो फोटोकॉपी की मशीन होती है। जिस तरह इस फोटोकॉपी के मशीन को नहीं पता है कि इससे किस चीज का फोटोकॉपी कराया जा रहा है, ये धड़ाधड़ फोटोकॉपी किए जा रहा है, उसी तरह राइबोसोम को भी नहीं पता है कि हमें बनाना क्या है, इसको जो मिलेगा उसका फोटोकॉपी करके बना देगा। कोरोना वायरस इतना होशियार है कि सबसे पहले जाता है राइबोसोम के पास और अपना फोटोकॉपी बनाने लगता है और धड़ाधड़ 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 काम करना चालू कर देता है और देखते देखते इसकी संख्या लाखों में हो जाती है, पूरा फेफड़ा भर जाता है, हम सांस नहीं ले पाते। ये इसी के मदद से अपनी संख्या को ये बढ़ाता है। शरीर में जब इसकी संख्या ज्यादा बढ़ने लगती है तो वो मरीज माइल्ड यानी हल्के से लेके वो एवरेज और सीरियस यानी मॉडरेट और सीवियर में पहुंचने लगता है। तो जब वो माइल्ड को क्रॉस करके मॉडरेट और सीवियर पोजीशन में पहुंचता है तो फेफड़े में इन्फेक्शन बढ़ जाता है। उस स्थिति में रेमडेसिविर काम करता है। कोरोना का ये जो बाहर का स्पाइक प्रोटीन है ये केवल शरीर में घुसने में मदद करता है, मेन जो जान लेने का काम करता है और बीमारी को फैलाने का काम करता है वो इसके अंदर का आरएनए काम करता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या है, जिस तरह से एक अंडा के अंदर का ये पीला वाला जर्दी होता है ना, यही सबसे खतरनाक होता है, यही आगे मुर्गी को जन्म देता है। इसको हम लोग जर्दी बोलते हैं, सीबीएसई वाला यॉग बोलता है सब इसको। उसी तरह कोरोना का ये जर्दी है, सोच रहा यही खतरनाक होता है। कोरोना के अंदर का ये आरएनए जो होता है इसके पास जेनेटिक मटेरियल होता है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, एक फेरे की तरह होता है। इसका जो ये मोटा वाला भाग होता है ना, इसे सुगर फास्फेट कहते हैं। ये सिंगल हेलिक्स होता है और डीएनए में ना दोनों ओर से होता है, डबल हेलिक्स इस तरह से होता है। ये वाला हिस्सा होता है और इस पे ये जो देख रहे हैं यही इसी से मिलकर ये बना हुआ है। इसमें चार चीजें पाए जाते हैं जिसको हम लोग न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। इसको क्या चीज होता है, यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, ये चार ऐसे चीज होते हैं जिससे मिलकर बना होता है। चार यहां लगेगा, फिर चार यहां लगेगा, फिर ये चार यहां लगेगा। तो वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया कि हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम इसके बेस को उड़ा दें, या यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन किसी एक को उड़ा दें, या तो फिर ये पूरा का पूरा ये जो इसका फॉस्फेट शुगर है पूरा ये चेन है इसी को तोड़ दे। तो देखा गया कि इसको तोड़ना काफी मुश्किल है और इसको उखाड़ना भी बाकी बहुत मुश्किल है। तो वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया कि इसमें ऐसा काम करते कोई एक डुप्लीकेट भर देते हैं, जिस वजह से कोरोना कंफ्यूज हो जाएगा और वो ओरिजिनल नहीं बन पाएगा। यही काम किया गया यहाँ पर। जो इसका आरएनए है इसे तोड़ा नहीं गया। अब इसमें डिसाइड किया गया कि यूरेसिल, ग्वानिन, एडेनिन और साइटोसिन इसमें से हम किसका हम शकल बना के और शरीर में डालें जिससे कि कोरोना कंफ्यूज हो जाए और ओरिजिनल की जगह डुप्लीकेट लगा ले। यहाँ पर यही काम आ गया यहाँ पर। अब जो हम लोग ये जो देख रहे हैं आरएनए, इसका जो फिगर होता है ये एक चेन की तरह होता है, जुड़ते जाता है, आपस में जुड़ते जाता है और ये जोड़ने का काम राइबोसोम करता है। जैसे पैंट का जो जीप होता है चेन, या जो कहीं पे भी चेन लगाया जाता है, इस चेन के बीच में लोहे की होती है अमूमन ये वाला ये। अगर इसके बीच में हम किसी कमजोर धातु का या प्लास्टिक का सेम इसी से मिलता जुलता एक जगह लगा दें, यहाँ पर एक जगह लगा दें ऐसे, तो दिखने में तो बाहर से आदमी को नहीं पता चलेगा कि वहाँ एक तो डुप्लीकेट है
और जब हम इस चेन को बंद करेंगे तो हमें तो लगेगा पैंट का चेन बंद हो गया, अब बाजार में जाएंगे तो खुल जाएगा, यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा, तो वापस आना पड़ेगा हम लोग को। यही काम करता है रेमडेसिविर। इस पूरे आरएनए में से एक ठो को चुनता है ये एडेनिन को, क्योंकि इसका हमशक्ल बनाना आसान है और ये बड़ी जल्दी से जाके चिपक जाता है, और यही काम कर दिया ये रेमडेसिविर। इस पूरे में से उसने लिया एडेनिन को। अब इस एडेनिन का शक्ल इतना आसान नहीं होता, यहाँ तो आप बस ऐसे देख रहे हैं इसको ऐसे, बट वो रियल में इसका शेप अलग टाइप का होता है। यहाँ भी इजी शेप दिया गया, इसका ओरिजिनल शेप देखेंगे तो इस टाइप का मिलेगा। तो वैज्ञानिकों ने इसी टाइप का बनाया रेमडेसिविर को। उसमें क्या किया गया, इस एडेनिन को, ये जो शक्ल देख रहे हैं ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स शक्ल होता है, देखिए इतना कॉम्प्लेक्स इसका शक्ल होता है। रेमडेसिविर एक प्रो ड्रग है, मतलब जब तक ये शीशी में रहेगा काम नहीं करेगा, शरीर के अंदर डालेंगे तब काम करता है। जैसे हम इसे शरीर में के अंदर डालते हैं, ये एडेनिन के हमशक्ल एक नया कॉपी बनाता है जिसका नाम होता है GS441524। ये जो GS441524 है ये एकदम हूबहू दिखने लगता है जो कोरोना वायरस का एडेनिन है उसकी तरह, और ये जाके उसमें अटैच कर जाता है। अब देखिए जहां ओरिजिनल अटैच करना चाहिए उसके जगह पे ये नकली वाला रेमडेसिविर का जो GS441524 जो है वो जाके जुड़ने लगता है, जिस वजह से कोरोना वायरस जो होता है वो रिप्लिकेट जब करता है तो उसको पता ही नहीं चलता है कि हम अपने साथ डुप्लीकेट को ले लिए हैं, ये काम नहीं करेगा। तो कोरोना ससुरा काम करना छोड़ देता है, और ये वाली जो दवा है ये काम करने लगता है, जिसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी। लेकिन ससुरा कोरोना बहुत होशियार है। कोरोना के अंदर एक ऐसा सीबीआई जांच लगा हुआ है, एक ऐसा सिस्टम है जो इसको पकड़ लेता है कि नकली चीज इसमें है। उसका नाम है 3,5-एक्सोराइबोज न्यूक्लियस। ये ससुरा क्या करता है, ये खोजता है कि ससुरा हमरे बीच में कोनो गड़बड़ चीज आके जुटा है। कहता है कि इसमें कौन गड़बड़ है, देखते रही इसे लाल लाल कौन चीज जुड़ा है, ये गड़बड़ है, ये एडेनिन ओरिजिनल नहीं है, हटाओ हटाओ, फेंको इसको फेंको। ससुरा ये बताइए, ये एक्सोराइबोज न्यूक्लियस इतना होशियार कोरोना, इसीलिए लोगों को डाउट होता है कि चाइना इसको जरूर बनाया होगा। और अभी धीरे धीरे खुलासा भी हो रहा है मैगजीन से, ऑस्ट्रेलिया वगैरह की मैगजीन, अमेरिकन मैगजीन ने कहा है कि इसको बनाया गया है। इतना होशियार कहीं वायरस होता है कि खोज लेगा और खोज इसको हटाने लगता है, कहता हटो हटो तुम काम लायक नहीं हो, इसको काम करने दो। ले भाई साहब, फिर उसको हटा के ओरिजिनल उसमें लगा देता है एडेनिन। तो डॉक्टरों होशियार, सुबेरे शाम रेमडेसिविर देता है, 4 गो 6 गो 8 गो 6 डोज लगा देता है। जब आप ज्यादा डोज लगा दीजिएगा रेमडेसिविर का ना, तो नकली के एडेनिन जिसे हम लोग कहते हैं GS442514 जो होता है यही पूरे भर जाएगा। और जब यही ज्यादा मात्रा में भर जाएगा तो इसको लगने लगेगा कि नहीं भैया यही लगता है ओरिजिनल है, और वही पूरी तरह से भर जाएगा, और कोरोना का जो बढ़ने का रफ्तार है वो रफ्तार धीमा हो जाएगा। अब जब रफ्तार धीमा हो गया तो बाकी का काम हमारी शरीर की एंटीबॉडी थूर देगी। समस्या क्या होता था, हमारी एंटीबॉडी एक को मारती थी 10,000 बन जाता था। तो रेमडेसिविर एक एंटीवायरल ड्रग है। दुनिया की कोई भी एंटीवायरल ड्रग किसी भी वायरस को मारती नहीं है, उसे चकमा देकर उसमें डुप्लीकेट सामान भर देती है। जैसे ट्रेन के चक्का में खूब ज्यादा चक्का लगा है, उसमें 4 गो चक्का 5 गो चक्का ना आप प्लास्टिक का जोड़ दीजिए, शुरू में तो ट्रेन जाएगी, आगे जाके उलट जाएगी। तो ट्रेन को उलाटा नहीं था, नकली लगा दिया था, समझ में गया। रेमडेसिविर के कुछ निगेटिव इफेक्ट भी है। इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा आरबीसी की वैल्यू, जो आरबीसी हमारे ब्लड में, वो घटा देता है, जिस वजह से मरीज कमजोर होने लगता है, फील होने लगता है, क्योंकि आरबीसी कम होगा तो हीमोग्लोबिन भी कम होगा और हमें सुस्ती लगने लगेगा। और प्लेटलेट भी काउंट कम कर देता है। प्लेटलेट तो डेंगू में भी घटता है, तो आप अक्सर देखे होंगे कि ये जो कोरोना मरीज है उनका प्लेटलेट भी डाउन हो जा रहा है, और थोड़ा सा बीपी का प्रॉब्लम उनको फेस करना हो रहा है। तो भैया कोई बात नहीं, जान तो बच जा रही है ना इससे। इस दवा को गिलियड साइंसेज नामक अमेरिकन कंपनी ने बनाया था, जिसे एक्चुअली में बनाया गया था इबोला वायरस के काउंटर के लिए किया गया था, लेकिन बाद में पाया गया कि ये कोरोना वायरस के लिए भी काम कर रहा है। तो इंडिया में ये जो दवा, ये तो अमेरिका की दवा है, वो हम लोग को क्यों देगा, तो उसने कुछ पैसे लेके भारत के 2 कंपनियों को इसको बनाने का लाइसेंस दिया। एक कंपनी का नाम है हेट्रो कंपनी। ये हेट्रो कंपनी जो है, ये जो रेमडेसिविर बनाती है उसका नाम
रहता है कोवी-4। तो आपको इंडिया में ज्यादातर रेमडेसिविर कोवी-4 के ही नाम से मिलेंगे यहाँ पर। और एक और कंपनी है सिप्ला, सिप्ला को भी बनाने के दिया गया, तो इसने एक नाम रखा, सिप्ला का नाम रख दिया सिप रेमी। तो रेमडेसिविर का आधा कर दिया रेमी और सिप्ला का आधा कर दिया सिप, तो इसने कर दिया सिप रेमी। तो आपको यही दो मिलेगा। इसमें भी डुप्लीकेट बहुत आने लगे थे, 40,000 50,000 के आने लगे थे। तो इसमें डुप्लीकेट से बचने का एक रास्ता है कि पाउडर वाला फॉर्म ज्यादा सेफ रहता है। उसमें जब डॉक्टर उसको लिक्विड बना के लगाएगा, और लिक्विड वाला में तो अक्सर देखा गया डुप्लीकेटे भेज दिया। इसका अमूमन 2 से